अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इंक्यूबेटर के वाले से जो कि फुली ऑटोमेटिक है और जिसमें ये रोलिंग ट्रे लगी हुई जो कि 70X के लिए होती है। इसमें जो सर्किट लगे हुए हैं वो सारे के सारे अलग हैं, जिनका सबका काम अलग अलग है। जिसमें ये है टेम्परेचर के लिए XHW3001 और ये है ह्यूमिडिटी के लिए XHW3005 और ये है टाइमर जो कि ट्रे के लिए होता है। ये जो है हीटर के लिए होता है जो ये लगा हुआ है, और ये जो ह्यूमिडिटी है ये इसके लिए होती है जो कि ये ह्यूमिडिटी बना रही है। तो ये 24 वोल्ट का ह्यूमिडिफायर है जो कि भाप बनाता रहता है। इसी के साथ इन्होंने जो है एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी है और वो है ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मीटर अलग से, जो कि अलग से शो करेगा इन दोनों के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएगा। क्योंकि इसमें 38.757 आ रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है क्योंकि 1 डिग्री कम ज़्यादा इसमें सेटिंग होती है। तो ये है 58 दिखा रहा है जैसे ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे 63.9 दिखा रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होता है, लेकिन तकरीबन 1-2 घंटे बाद चलने के बाद ये सेम तकरीबन हो जाते हैं 1 डिग्री के हिसाब से। इसमें जो है 2 बटन हैं, जो कि ये है LED का, जो कि अंदर LED लगी हुई है, ये ऑन हो जाती है और ये तब काम आती है जब ये हीटर बंद हो जाता है। तो और ये है मेन बटन जो कि सारी की सारी चीज़ों के लिए, ये जो मेन बटन है ये सब की सब चीज़ों के लिए मेन बटन है। जब इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो ये फुल ऑफ़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो है कोई भी इसको ना छेड़े, क्योंकि एक ही दफ़ा बंद करने पे सब कुछ बंद हो जाएगा। और ये इसकी LED कि ये हाँ ऑन है और काम कर रहा है, तो ये इसके लिए सिर्फ। तो इसमें जो है अलग अलग सर्किट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ये ख़राब हो जाता है टाइमर, तो आपने फ़ौरन से निकाल के चेंज कर दिया। अगर ये ख़राब हो गया तो फ़ौरन से निकाल के चेंज कर दिया। तो इन सब में, इन तीनों सर्किट्स में फ़ायदा ये है कि इनमें से कुछ भी ख़राब होगा तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर XM18 ही है जिसमें बड़े सर्किट्स होते हैं, जैसे कि XM18 हो गया, XM18D हो गया, XM18S हो गया, तो उनमें ये होता है कि उसमें एक भी चीज़ ख़राब हो गई तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते और सारा का सारा पूरा का पूरा नया सर्किट लगाना पड़ता है। इसमें एक ये फ़ायदा है। अब हम इसको ओपन करते हैं। इसका जो साइज़ है समझ लें 2 फीट बाय 18 इंचेस है फ्रंट से, और यहाँ से तकरीबन यहाँ से भी 18 इंच है, 18 इंच यहाँ से, और 2 फीट की ऊंचाई पे है। इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसमें ये जो ट्रे लगी हुई है, ये लगी हुई है, इसमें जो ट्रे लगी हुई है वो 70 अंडों की है, और इसका जो साइज़ होता है वो 18 बाय 18 इंचेस होता है सामने से, और अंदर की तरफ गहराई में 18 इंचेस होता है। इसमें आपके जो है बटेर के अलावा जो बड़े अंडे होते हैं बैंदम के, वहाँ से स्टार्ट होते हैं, और बत्तख तक के अंडे आप रख सकते हैं। इसकी आप ट्रे की निकाल भी सकते हैं अलग से। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप बड़ा अंडा रख रहे हैं कोई बहुत बड़ा, तो वहाँ पे आप इसको भी जगह रख सकते हैं। लेकिन बटेर के इसमें नहीं आते, वो दूसरी ट्रे में आते हैं। उसके नीचे जो है आपको दिख रही है ये हैचिंग ट्रे। 18 दिन के बाद आपने 18 दिन के बाद यहाँ पे अंडे रखने होते हैं हैचिंग ट्रे में, और फिर यहाँ पे उनको इजीली हीट और जो है ह्यूमिडिटी मिलती रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये है ह्यूमिडिफायर जो कि ह्यूमिडिटी बनाता है, और ये ह्यूमिडिटी बना रहा है 24 वोल्ट का। तो इसका एक इशू ये होता है कि इसको एग्जैक्ट परफेक्ट वो चाहिए होती हाइट, तो वहाँ पे बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी बनाते हैं। अभी नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास अभी प्याला नहीं था। तो देख सकते हैं कि इसमें जो है फ़ैन, आप देख सकते हैं कि सारी की सारी हीट जो है हवा खींच के ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो इसका मुंह ऊपर की तरफ है, स्पीकर ऊपर की तरफ है, सारी की सारी हीट ऊपर की तरफ मार रहा है, और वहाँ से यहाँ लग रही है। एक हीटर लगाया इन्होंने, वैसे 2 लगाने चाहिए, लेकिन एक हीटर से भी काम चल जाता है। बस ये ऐसा हीटर हो कि ख़राब ना हो, और सारी की सारी हीट फिर पूरी इन्क्यूबेटर में इक्वल होते हुए नीचे तक पहुँचती है यहाँ पे, फिर यहाँ तक पहुँचती है। ह्यूमिडिटी यहाँ से ऊपर आती है, पूरे इन्क्यूबेटर के अंदर इक्वल जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बन रही होती है। अब इसकी जो ट्रे है, हमने जो अपनी वीडियोस में दिखाते हैं कि जैसे कैसे इसको वायरिंग करनी, कैसे इसको करना है। इसकी जो वायरिंग है और सेटिंग है वो आपको पता होगी। OP में हमने रखा हुआ है 12 सेकंड, और क्लोज में रखा हुआ है हमने 120 मिनट, और लूप में डैश रखने, और उसके बाद हमने प्रेस करके रखना है। तब ये हो गया सेट। तो इसमें जो है 119 मिनट बाद तकरीबन 12 सेकंड बाद चलेगी आपकी ट्रे, और सारे के सारे एग्स रोल होंगे।
ये जो इन्होंने रखा हुआ है टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, वो तकरीबन उन्होंने सेकंड ट्रे पे यहाँ रखा हुआ है। तो इससे टेम्परेचर जब होगा तो तीनों चीज़ों को मिलेगा, इसमें ये टेम्परेचर सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर और ये जो है कि 2 in 1 जो कि इसका है, सबको एक ही जगह पे रखा हुआ है ताकि कहीं से भी इक्वल जो है मसला ना हो, सबके सब इक्वल जो है शो करें। और इस तरह से ये पूरा मुकम्मल इंक्यूबेटर आपका तैयार हो जाता है। इसके अंदर आप शीट देख लें, ये जो शीट है एलुमिनियम की बहुत पतली वाली शीट लगाई हुई है और हर तरफ से कवर किया हुआ है, जिससे आपका टेम्परेचर बहुत अच्छा बनता है और अंदर रहता है और जो है कम चलता है आपका हीटर। तो इस तरह से ये इतने बड़े जो है फ्रेम के अंदर आपको विंडो में दिख रहा होता है सारे का सारा जो चल रहा होता है सिस्टम, सब कुछ आपको बाहर से इजीली दिख रहा होता है। वरना आप चाहें तो छोटी ट्रे भी विंडो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ट्रे विंडो थोड़ी बड़ी है, इसलिए अंदर से हमने जो है इसको एल्युमिनियम से कवर किया हुआ है। ये जो है एनआर ट्रेडर्स की शॉप पे मौजूद है, आपको लिंक मिल जाएगा इनकी दूसरी वीडियोस के हवाले से, जिसमें इनकी सारी जो भी सर्किट वगैरह के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं इनके पास, उन सब के हवाले से आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी डिस्क्रिप्शन में उन दूसरी वीडियोस के अंदर। तो अगर आप देखें इसमें जो है वेंटिलेशन का जो तरीक़ाकार होता है वो ज़्यादातर हमारे पास यहाँ पे होता है। अगर आप देखें यहाँ से आपको एक पतली सी लाइन दिख रही होगी दरवाज़े के अंदर, तो यहाँ से हमारी जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। और इसमें अभी क्योंकि एक बहुत कम अंडों का इंक्यूबेटर है तो इसमें इतना कोई ख़ास मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप नॉर्मली ज़्यादा ट्रे रखते हैं तो आपको बैक साइड पे 2 सुराख पीछे और 2 ऊपर की तरफ और 2 सुराख नीचे की तरफ बैक साइड पे करने होते हैं। तो इस तरह से आपका इंक्यूबेटर मुकम्मल बन जाता है। तो इस हवाले से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कोई सवाल है तो आप फेसबुक की पेज पे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।